तो किसान भाइयों नमस्कार। आपको आज आपके सामने फिर लेकर आया हूँ खाद के बारे में। जैसे कि आप बहुत कोई को मैं देख रहा हूँ कि बहुत कोई का सोच ये भी होता है कि मैं क्या चीज़ डालूँ कि धान में सबसे ज़्यादा उपज मिले, सबसे ज़्यादा कमाई हो। हर कोई चाहता है मैं भी कर रहा हूँ खेती तो मैं भी चाहूँगा, आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे, कोई भी फसल हो आप ज़रूर चाहेंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वहाँ से लाभ मिले, हर कोई चाहता है। लेकिन बात ये है कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि सही समय और सही समय, सही खाद क्या है कि उसमें से आपको मिल सकता है। देखिए आप मान के चलिए आपका कहीं पर 10 किलो लग रहा है, कोई भी खाद 10 किलो लग रहा है, वहाँ आप ज़्यादा उपज के लिए आप उसमें 20 किलो ले लेते हैं, तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप इसको उसी चीज़ को 10 किलो जहाँ पर लग रहा है, उसी को अगर 5 किलो अगर यूज़ करते हैं, 5 किलो डालते हैं, अगर सही समय पर डालते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकता है, बहुत अच्छा वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इस चीज़ को आज आपको मैं बताने के लिए आ रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका धान का फसल रोपाई का 30 दिन हो गया है या तो फिर 30 दिन से ऊपर होने जा रहा है, अगर उसमें आप कोई भी खाद नहीं छिड़के हैं, तो आपको मैं बता दूँ खाद जो कि बहुत ही अच्छा खाद है और आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने वाला खाद भी आपको बताऊँगा। जैसे कि आपके पास कुछ कम बजट है या तो फिर आपके पास नहीं मिलता है या तो फिर आप वहाँ उतना जो भी बताऊँगा उसको आप नहीं खरीद सकते हैं, नहीं ला सकते हैं और उसको आप इस पे अरे उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सरल खाद आज बताऊँगा जैसे कि पहले बार तो बताया था अमोनियम सल्फेट हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, ये सब बताया था। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं मिलता है तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि सबके पास मिलता है, सब जगह मिलता है और हर जगह ये चीज़ मिलता है। तो वो क्या है डीएपी अगर आपका फसल 30 दिन से ऊपर हो रहा होगा, जैसे धान रोपाई किए हुए 30 दिन या तो फिर 30 दिन से ऊपर हो रहा होगा, 30 दिन, 35 दिन, इस प्रकार से हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप डीएपी ले लीजिए, डीएपी 45 से 50 किलोग्राम आप डाल दीजिए, 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ या तो फिर उसके साथ में फिर आप मिला दीजिए प्लस एमओपी 25 से 30 किलोग्राम, या 25 किलोग्राम ग्राम या तो फिर 30 किलोग्राम इसको एमओपी मिला दीजिए और यूरिया 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको मिलाइए। अगर ये 3 खाद अगर आप मिलाते हैं, तो आपका धान को अगर आप 8 दिन बाद देखने जाएँगे, आपका खेत 8 दिन बाद देखने जाएँगे, तो वहाँ पर से आपको उठने का मन नहीं करेगा, वहाँ पर से आपको आने का मन नहीं करेगा। तो ये 3 खाद आप मिला दीजिए। अगर चाहते हैं कि इससे भी अच्छा मेरा फसल हो, इससे भी ज़्यादा मुनाफ़ा मिले, इससे भी अच्छा फसल दिखे, कोई भी देखे तो हाँ, उसका धान है, ऐसे करके कोई बोले, तो उस जगह पर आपको फिर मैं बता रहा हूँ खाद, उसको ध्यान से देखिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये क्या है? यूरिया ही है, लेकिन इसमें क्या है कि नाइट्रोजन है प्लस उसमें सल्फेट भी है। नाइट्रोजन, सल्फेट दोनों है और ये धान में बहुत कारगर है। सल्फेट जो है धान में बहुत अच्छा काम करता है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है सल्फेट का। तो आप उसमें नाइट्रोजन प्लस उसमें सल्फेट रहता है, इसलिए आप अगर यूरिया के जगह पर इसका अगर आप छिड़काव करते हैं, तो इसको आप छिड़काव करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा आपका धान ग्रो भी करेगा, बहुत अच्छा आपका धान होगा भी, बहुत अच्छा आपका धान का कला भी निकलाएगा। तो इसको आपको कितना लेना है, 40 से 45 किलोग्राम इसको अमोनियम सल्फेट को लेना है। उसके साथ में आप ले लीजिए, ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, ह्यूमिक एसिड 1 केजी 1 केजी उसी में मिला दीजिए प्लस ह्यूमिक एसिड मिलाइए, प्लस आप उसमें जिंक ऑक्साइड मिलाइए। ह्यूमिक एसिड के साथ आप जिंक ऑक्साइड मिलाइए, ये पाउडर आएगा तो ये 500 ग्राम इसको मिला लीजिए, इसको भी मिलाइए, प्लस आप इसमें सगारी का गोल्ड मिला लीजिए। सगारी का गोल्ड बाल्टी में आएगा, बाल्टी में सगारे का गोल्ड आएगा, ये 10 से 15 किलो आप इसको मिला लीजिए या तो फिर आपके पास 15 किलो नहीं हो रहा है, फिर भी आप 10 किलो भी मिला सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट और ह्यूमिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और सगारी का गोल्ड, इतना को अगर आप मिलाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि धान जो आप डीएपी, यूरिया, एमओपी डाले हैं ना, एक खेत में आप डीएपी, यूरिया, एमओपी डालिए और एक खेत में अमोनियम सल्फेट और ह्यूमिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, सगारिका गोल्ड ये सब डालिए और वहाँ पर देखिए कि कौन खेत का सबसे अच्छा हो रहा है और सबसे ज़्यादा कौन खेत का हो रहा है।
तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फसल आपका उत्पादन आप चाहते हैं या तो फिर आप उसका मतलब कि आप फ़ायदा चाहते हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपका फसल मान के चलिए 50 दिन हो गया, 50 दिन प्लस जा रहा है, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं डीएपी 40 से 50 किलोग्राम। क्या है, डीएपी अति ज़रूरी है उस टाइम जब वो 50 दिन प्लस जा रहा है, तो क्या है कि वहाँ पर फिर अंदर से क्या है धान बनना चालू हो जाता है, अंदर की ओर धान बनना चालू हो जाता है, तो उसमें अगर डीएपी डाल देते हैं, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, यूरिया हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अगर ये सब को अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पर क्या है कि बनता है और उसको क्या है आसानी हो जाता है, आसान हो जाता है। मान के चलिए हम कहीं पर कोई पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या तो फिर कोई पेड़ पर चढ़ रहे हैं, वहाँ पर पीछे से अगर कोई धागा दे देता है, तो हम लोग को क्या है चढ़ने में आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या है कि अगर ये सबको डालते हैं, तो उसमें आपको आसान हो जाएगा। तो उसमें आपको बता दूँ कितना डालना है, डीएपी आप डाल दीजिए 40 से 50 किलोग्राम, एमओपी आप 50 डाल दीजिए, उस टाइम क्या है कि आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर एमओपी ज़्यादा देंगे तो उसमें क्या है कि फसल आपका जो है दाना ठोस होगा, प्लस चमकदार होगा, प्लस अच्छा दिखेगा। इसलिए क्या है कि एमओपी अति ज़रूरी है। और यूरिया 20 से 25 किलोग्राम डालिए उस टाइम, या तो फिर 20 से 25 से कम ही डालिए, उस टाइम उतना यूरिया का ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल दीजिए अच्छा है। 20-25 से कम मत कीजिए, और 20 से 25 ही डालिए, बहुत अच्छा होगा। और मैग्नीशियम सल्फेट आप 5 किलोग्राम, ये चारों चीज़ को आपको मिक्स करके प्रति एकड़ आप इसका यूज़ करना है और इसको डालना है। तो उसमें क्या है कि आपका जो भी वहाँ से जो भी अनाज होगा, जो भी अनाज उसमें से पैदा होगा, वो आपका ठोस पैदा होगा। सब मतलब कि नहीं देखते हैं कहीं-कहीं पर एक बाली में कम से कम 15 धान, 20 पीस, 15 पीस, 50 पीस, 100 पीस ऐसे बहुत खराब निकलता है, तो ये खराब होने नहीं देगा। जो कि बदरा दे जाने नहीं देगा। टोटल इसमें क्या है कि ठोस होगा। अगर आपका में अगर कीट का प्रकोप होगा, तो आप आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या है कि आपको क्लोरोपिरीफॉस प्लस आप ले लीजिए सुपर मेथ्रिन, और आप ले लीजिए 300 ग्राम जिंक सल्फेट। तो ये तीनों को क्या है मिक्स करके आप तीनों को मिक्स करके इसके इसके बाद क्या है इसका छिड़काव कर देना है, ठीक है? अगर आपका में कीट का प्रकोप होगा तो। अगर आपका फसल में फिर घास होगा तो ये तो देखिए घास अगर आपका फसल में होगा, आपका खेत पर घास होगा तो आपको क्या है कि कितनों खाद डालिए, जो भी डालिए, कुछ डालिए, कोई मतलब नहीं। सबको घास ले लेगा, और अगला को देगा नहीं, सबको घास ले लेगा, तो फिर कहाँ से आपका फसल होगा? तो सबसे पहले अगर आपके खेत पर घास होगा तो घास को सबसे पहले तो हटा लीजिए, और घास के लिए आप दवाई नहीं जान रहे हैं तो वीडियो है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा मेरा। और क्या है कि इसमें लिंक भी डाल दूँगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कि मैं 1-2 दिन में डालने वाला हूँ हर्बिसाइड के बारे में, धान की घास के बारे में, कौन-सा दवाई डालना है और कैसे डालना है और कितना मात्रा डालना है और कैसे डालना है, उसके बारे में भी एक वीडियो आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।